रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत हाथों में उठा लिया था। रावण शिव शंकर की अपार भक्ति में लीन तो रहता था, लेकिन वो अहंकारी भी था। रावण का अहंकार कम करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत पर अपना पैर रख दिया, जिससे पर्वत का भार इतना बढ़ गया कि रावण से सहा नहीं गया और वो कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। रावण की पीड़ा असहनीय होती जा रही थी। इसी मुसीबत को दूर करने के लिए रावण ने उसी वक्त शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और उसे भगवान शिव को सुनाया। भगवान शिव रावण की इस स्तुति से प्रसन्न हुए और वरदान देने के साथ ही उसके सभी कष्टों को दूर किया। रावण ने कैलाश पर्वत पर जिस जगह पहाड़ के नीचे दबे हुए शिव तांडव स्तोत्र गाया था, वह स्थान आज भी कैलाश पर्वत पर स्थित है और इसे राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। रावण रचित इस स्तोत्र के बारे में मान्यता है कि इसका पाठ करने से भगवान भोलेनाथ सभी कष्टों को हर लेते हैं। शिव तांडव स्तोत्र विशेष स्तुति है जो कि छंदात्मक है, मतलब छंदों में लिखी गई है और इसमें बहुत सारे अलंकार भी हैं। शिव तांडव स्तोत्र यूं तो आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत कम ही ऐसे होंगे जो इसका अर्थ जानते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया और आज हम आपको सुनाएंगे रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र और बताएंगे इसके एक एक छंद का अर्थ। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबि लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनु तुनः शिवः शिवम। अर्थात उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शंभु तांडव नृत्य कर रहे हैं, वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन्न लिंप निर्झरी विलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति ही प्रतिक्षणम मम। अर्थात मेरी भगवान शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनके बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसी कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुरधरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। अर्थात मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणिप्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुरस्फुरत गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। अर्थात मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी के खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। सहस्त्र लोचन प्रभद्य शेष लेख शेखर प्रसून धूल धोरणी विधु सरांघ्रि पीठम भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरा। अर्थात भगवान शिव हमें संपन्नता दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है।
ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकम नमन लिंप नायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुना। शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करते हैं। जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय हैं, जो अर्धचंद्र से सुशोभित है। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वला ध्वनंजयाधरिकृत प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्प नेक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम। अर्थात मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित किया। उनके भीषण मस्तक की सतह डगत डगत की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार हैं जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण हैं। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनि शीथ नीत महा प्रबंध बद्ध कंधरम निलिंप निर्झरी धरस्तनोतु कृत्य सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियम जगत धुरंधरः। अर्थात भगवान शिव हमें संपन्नता दें। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा विडंबि कंठ कंधरा रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। अर्थात मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूं, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। अर्थात मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियां उड़ती रहती हैं, शुभ कदम्ब के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। जयत्वधभ्र विभ्रमा भ्रमद भुजंग मश्वसा द्विनिर्ग मत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडवः शिवः। अर्थात शिव जिनका तांडव नृत्य नगाड़ी की डिमिड डिमिड तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है नाग की सांस के कारण, गरिमामय आकाश में गोल गोल घूमती हुई। दृश्यत विचित्र तल्पयोर भुजंग मोक्ति कमस्त्र जोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद पक्ष पक्षयो तृणार बिंदु चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो समम प्रवर्तयन मनः कदा सदा शिवम भजे। अर्थात मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा? शाश्वत शुभ देवता जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति संभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति।
कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रे बसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजली बहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम। अर्थात मैं कब प्रसन्न हो सकता हूं अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित। इमं हि नित्यमेव मुक्त मोत मंस्तवम पठन स्मरन ब्रुवन नरो विशुद्ध मेति संततम हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम विमोहनम हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम विमोहनम हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है और सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। पूजा वसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्त्राम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रदाति शंभु। सायकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण द्वारा गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़े से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति प्रदान करते हैं। इति श्री रावण कृतम शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। मतलब रावण कृत ये शिव तांडव स्तोत्र अब संपूर्ण होता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, शिव तांडव स्तोत्र का अर्थ सभी जान सके, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें।